योगी आदित्यनाथ। यह नाम सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। उन्हें उनके सख्त रवैये के लिए जाना जाता है। अपराध के खिलाफ उनके सख्त रुख के लिए वो मशहूर हैं। आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है। अजय सिंह बिष्ट के रूप में जन्मे उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वह एक महंत, एक प्रमुख पुजारी बने। उन्होंने गोरखनाथ मठ की जिम्मेदारी संभाली। यह गोरखपुर में एक पूजनीय हिंदू मठ है। उनके अनुयायी उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं। वे उत्तर प्रदेश के लिए उनके विजन में विश्वास करते हैं। हालांकि आलोचक उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं। वे उनके कट्टर रुख पर चिंता व्यक्त करते हैं। योगी आदित्यनाथ बेपरवाह रहते हैं। वह लोहे के हाथ से शासन करते रहते हैं। वह उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए दृढ़ हैं। उनका सफर सत्ता और राजनीति की एक दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प। योगी आदित्यनाथ सत्ता में 2017 में आए। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। उन्होंने कई नई नीतियां शुरू की। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक प्रतीकात्मक था। उन्होंने कई जगहों के नाम बदले। इसमें प्रतिष्ठित मुगल सराय रेलवे स्टेशन शामिल है। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबरों को नया रूप दिया। राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण करते हुए 112 हो गया। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी पहल शुरू की। इनका उद्देश्य सड़क पर होने वाली उत्पीड़न पर अंकुश लगाना है। उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित किया। नए राजमार्ग और हवाई अड्डे बनाए गए। राज्य में निवेश आया। इन परिवर्तनों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। योगी आदित्यनाथ का सफर अनोखा है। वह आध्यात्मिक नेता से राजनीतिक मुखिया बने। वह कम उम्र में ही संसद सदस्य बन गए। वह सिर्फ 26 साल के थे। राजनीति में उनका उदय तेजी से हुआ। वह जनता से जुड़े। उनके भाषणों ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने एक वफादार अनुयायी बनाया। उनके उग्र भाषण अक्सर सुर्खियां बटोरते थे। वह विवादों से नहीं डरते थे। वह अपने मन की बात कहते थे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। इसी साहस ने उन्हें एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति बना दिया। फिर भी इसी ने उनके उत्थान को भी बढ़ावा दिया। वह हिंदुत्व विचारधारा की एक प्रमुख आवाज बन गए। उनका राजनीतिक सफर उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। भाग 4। कानूनी लड़ाइयां और राजनीतिक उत्थान। योगी आदित्यनाथ के करियर में विवादों की कमी नहीं रही। उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में अभद्र भाषा से लेकर हिंसा भड़काने तक के आरोप थे। हालांकि उनकी राजनीतिक किस्मत में नाटकीय रूप से बदलाव आया। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके खिलाफ मामले फीके पड़ते दिखे। आलोचकों ने हंगामा किया। उन्होंने इसे सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देखा। उन्होंने उन पर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। हालांकि समर्थकों ने उनका बचाव किया। उनका तर्क था कि मामले राजनीति से प्रेरित थे। उनका दावा था कि उन्हें उनकी मान्यताओं के लिए निशाना बनाया जा रहा है। भाग 5। कानून और व्यवस्था, एक विवादास्पद विरासत। योगी आदित्यनाथ ने एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश का वादा किया। उन्होंने अपराध पर नकेल कसने की कसम खाई। उन्होंने विवादास्पद मुठभेड़ हत्या नीति पेश की। इस नीति ने पुलिस को अधिक छूट दी। उन्हें घातक बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था। आत्मरक्षा के मामलों में यह विशेष रूप से सच था। समर्थकों ने नीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक था। हालांकि आलोचकों ने इसकी निंदा की। उन्होंने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। नीति ने बहस छेड़ दी। इसने पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठाए। इसने भारत में कानून और व्यवस्था की जटिलताओं को उजागर किया। भाग 6। योगी आदित्यनाथ, एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, कई लोग उनकी आलोचना करते हैं। उनके समर्थक उन्हें एक निर्णायक नेता के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि वह उत्तर प्रदेश को बदल रहे हैं। वे उनकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ओर इशारा करते हैं। वे कानून व्यवस्था में सुधार के उनके प्रयासों पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि आलोचक उन्हें धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा मानते हैं। वे उन पर समाज को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप लगाते हैं। वे उनके भड़काऊ भाषणों की ओर इशारा करते हैं। वे उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में होती है। योगी आदित्यनाथ एक जटिल व्यक्तित्व हैं। वह अपने समय की उपज है। वह भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिबिंब है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार और राय नीचे कमेंट में साझा करें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप आगे किस भारतीय राजनेता की कहानी जानना चाहेंगे।